पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारत ने, मोदी जी ने एक डेलीगेशन सारे सदस्यों का मिला करके दुनिया भर में रवाना कर दिया और बताने की कोशिश की जा रही है साहब कि देखिए पाकिस्तान के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें पाकिस्तान के ये नापाक इरादे थे और हमने इस प्रकार से जवाब दिया। ये बात अलग है कि अभी तक ट्रंप की उस बात का जवाब नहीं दिया गया है जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब मैंने सीज़ फायर कराया। अब जब डेलीगेशन अमेरिका जाएगा शशि थरूर का और लोग ये कहेंगे कि साहब वो तो हमने करा दिया था, आपका मामला हल, आप कैसे आए? कोई जवाब नहीं होगा और मोदी जी साइलेंट है। ये बात मैंने आपको एक एपिसोड में पूरी डिटेल में बताई, आप देखिएगा ज़रूर। दूसरी खबर मैं आपको दरअसल दोस्तों ये देना चाहता हूँ कि चीन से पाकिस्तान ने 30 विमान ऐसे ख़रीदने का मुआहदा किया जो इस बार लड़ाई में बताए जा रहे हैं JC-10, उसकी बड़ी उन्नत और 5 जनरेशन के वो विमान हैं जिनको J-35 कहा जा रहा है। अब बात यह है कि इस कन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान तो तमाम उन चीज़ों पर नज़र रख रहा है कि कहाँ चूक हुई है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बेड़े में शामिल किया जाए। फ़कीरी होने के बाद, भुखमरी होने के बाद, गरीबी होने के बाद वो चीन से 50% लेकर के रिबेट उसके अंदर ख़रीदने जा रहा है और चीन बराबर बिना लड़े किस प्रकार से शिकंजा कस रहा है भारत के इर्द गिर्द, इस बात को भी कोई बताएगा या नहीं? या अगर कोई बताएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। अपना दिफा करना, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना एक भारतीय का काम है या नहीं? जब आप 2 वक्त की रोटी के लिए 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं तो देश के पत्रकारों की ज़रूरत बनती है कि वो देश के अंदर और बाहर जो भी चल रहा है वो आपके सामने रख दिया जाए ताकि आप उसका अंदाज़ा लगा पाएँ कि ये मोदी जी जुमले दे रहे हैं या कुछ हकीकत भी है। दोस्तों बात यह है, राफ़ेल के बारे में तो मैं कोई शब्द कहूँगा नहीं क्योंकि हमारी सेना ने नहीं कहा है, लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया में इंडोनेशिया ने अभी राफ़ेल का सौदा ख़त्म करके चीन के यहाँ पहुँच गया वो कि साहब मुझे J-35 या J-10 दे दीजिए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो ये सौदा कर रहा है इसके बारे में एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने जो लिखा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। और फिर मैं बताना ये भी चाहता हूँ कि खाली यही बात नहीं है, चीन ने बांग्लादेश को किस प्रकार से अपने शिकंजे में लेकर के यूनुस के ज़रिए ये बात कहलवाई है कि साहब मैं चिकन नेक पर बिल्कुल पूरी तरह से काबिज़ हूँ, वेव बंगाल का अकेला बादशाह मैं हूँ। वो चारों तरफ से हमें घेर रहा है। तो चीन का ये घेरा भी आपको नज़र आ रहा है या नहीं? हालांकि आपको तो, मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, पहलगाम के वो आतंकवादी भी नज़र नहीं आए, अभी तक नहीं पकड़ पाए आप। जम्मू पुलिस से जांच लेकर के NIA ने जो जांच ली थी तो अंदाज़ा ये था कि 2-4 दिन में खोल दिया जाएगा, अभी तक तो पकड़ ही नहीं गए। अगर पकड़ लेते तो जो हमारा डेलीगेशन आपने रवाना किया दरोगा बना करके, उसके अंदर कौन कौन से सांसद और क्या क्या उनके अंदर सभ्यता सलाहियत है वो तो आप जानते हैं। शशि थरूर को छोड़कर मुझे लगता नहीं कोई और बंदा ऐसा उसमें कैपेबल हो। खैर वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको दोस्तों कुछ और दिखाना चाहता हूँ। एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, ये परवीन शाने हैं, इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बहुत बड़ा लेख लिखा है हमारी सुरक्षा को लेकर। वहीं से मेरे दिमाग में आया कि मैं आपके सामने अपने शब्दों में ये बात रख दूँ। उन्होंने लिखा है दोस्तों, एक वीडियो में ख़ास बात कही है परवीन शाने ने कि ऑपरेशन सिंदूर को मोदी सत्ता ने पॉज किया है, इसे दोबारा खोलेगा अब पाकिस्तान। कैसे खोलेगा? उन्होंने कहा कि ये काम वो पिछले 6 से 8 महीने से करके, आने वाले 6 और 8 महीने में करके दिखाएगा। उसे इतना वक्त भारत, खास करके भारतीय वायुसेना से मुकाबला करने में लगेगा और मोहलत मोदी सत्ता ने दी है। कैसे दे दी? आज पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण ने बिजनेस स्टैंडर्ड में एक लेख लिख के ज़रिए कमोबेश यही बात दोहराई है, वो भी दिखाऊंगा आपको। पाकिस्तान की फ़ौज ऑपरेशन सिंदूर के नुकसान और कमियों का आकलन करने में जुटी है और हमारे यहाँ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं कि क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। चीन इन कमियों को दूर करने वाला है। अगस्त तक वो पाकिस्तान को
40 J-35 दे सकता है, यानी एक पूरा स्क्वाड्राइन, एक पूरा का पूरा दस्ता, साथ में मिसाइलें और माइक्रोवेव भी। चीनी सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तो है ही। चीन ने अपनी सैटेलाइट से ही मदद की है इस समय पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिस अवैध दीवार का पाकिस्तान ने जिक्र किया था, उसका बनना अभी बाकी है। उधर इंडोनेशिया ने 42 राफेल की डील रद्द कर दी है। बावजूद इसके मोदी सत्ता गोदी चैनलों और हिंदू अखबारों के जरिए महिमा मंडन करने में जुटी है। अब की बार जंग हुई तो शायद तालिबान भी हमारे साथ ना हो, लेकिन अदानी और अंबानी मोदी सत्ता को अमेरिका से हाथ झटकने नहीं देंगे। धंधा देश से बड़ा है, ये बात रूस और चीन दोनों जानते हैं। भारत की किस्मत में तबाही लिखी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पत्रकार कह रहे हैं। अब इन्होंने 3 चीज़ें शो की हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, श्याम सरन ने जो लिखा है, रिशेपिंग द पोस्ट वॉर वर्ल्ड ऑर्डर रिशेप कर रहा है। अमेरिका का जो ऑर्डर था ना, वो पीछे जाकर के अब चीन अपनी चीज़ें लेकर आ रहा है। दूसरे पेज में लिखते हैं ये कि राफेल फाइनेस्ट आर हैज़ पास्ड। राफेल का जो एक अच्छा फाइनेंस्ड इरा था वो ख़त्म हो गया है। इंडोनेशिया सस्पेंड परचेज ऑफ फ्रेंच फाइटर जेट्स। वो फ्रेंच के जो फाइटर जेट जो हम लेकर आए हैं, हमारा सौदा हुआ है, उसको मना कर रहा है। आगे लिखता है अखबार, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। इसके अंदर पूरी बात लिखी है दोस्तों कि एक तरफ जहां रशिया बिकम मोर, चाइना और रशिया एक साथ हो रहे हैं और इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसको सेंसिटिव बना रहे हैं। इसके अंदर पूरी बात ये लिखी है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि चीन हमें चौतरफा घेर रहा है। चीन, पाकिस्तान का विदेश मंत्री और अफगानिस्तान का विदेश मंत्री, उनका भी कन्फ्लिक्ट ख़त्म करा के चीन में बात चल रही है। चीन के विदेश मंत्री की फ़ोटो देखी उन दोनों के साथ मैंने, वो मुत्तकी करके वहाँ का बंदा है अफगानिस्तान का। आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान के सी पैक पे किस प्रकार से मदद कर रहा है। बिना लड़े उसने पाकिस्तान को कितने हथियार दिए हैं। और आप क्या कर रहे हैं? रथ यात्रा निकाल रहे हैं, चलो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बिना आतंकवादी पकड़े दुनिया में अपने डेलीगेशन रवाना कर दिए हैं। बीकानेर के अंदर जो है ना, वही खोखले दावे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये वाली बातें चल रही हैं। आप ये तो बता दीजिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सेना के स्पोक्स पर्सन आए, उनसे सवाल किया गया कि साहब ये बताइए राफेल गिराया क्या? उन्होंने इस बात को ना हाँ कहा ना कहा। दुनिया ने इस बात को मुद्दा बना लिया है। हमें अपनी सेना की हर बात के साथ खड़े हैं। लेकिन आप ये बताइए, जब इस तरह के शक जाहिर हो रहे हैं और पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इस तरह के हथियार ले रहा है, आप क्या लेना है? हमारा तेजस, कल संजय सिंह आए थे, मैंने उनसे सवाल किया कि साहब इस तरह से चल रहा है, राफेल गिरा नहीं गिरा इस बारे में नहीं पूछ रहे हम, लेकिन ये तेजस भी काम नहीं कर पा रहा, इंजन अभी तक अमेरिका से आए नहीं है। कह रहे सेना का मामला मैं बोलूँगा नहीं। इतने तो डरपोक हो गए हमारे नेता, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ज़रा सा सवाल कर दिया तो गोदी मीडिया और मोदी सरकार उनको देशद्रोही बना देगी। उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन ये बुजदिली किस बात की है? आप खुल करके क्यों नहीं बोल सकते? सेना का श्रेय लेने के लिए जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो आप बता क्यों नहीं सकते कि हमारे यहाँ क्या कमी और क्या नहीं है? बताइए, इससे दुश्मन देश को पता चल जाएगा, सबको सब मालूम होता है। ये पाकिस्तान जो खरीद रहा है किसी कमज़ोरी की वजह से तो खरीद रहा है ना, उसको मालूम दिखाई दे गया है। भारत की सेना का शौर्य उसे नज़र आया, उसने और ख़रीदने शुरू कर दिए। और यहाँ पर एक बहरहाल चीन जो ये लपेटे में ले रहा ना, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान, दोस्तों ये बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिका कहते चले जाएंगे। वो कल कह रहा था ट्रंप, पाकिस्तान को बड़ा विजनरी देश बता रहा है, बड़ा लीजेंड देश बता रहा है। ये आलम है, ये अमेरिका खड़ा नहीं होगा आकर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।